हम प्रचार की तरफ जाते हैं, ये मत कहना कि हम संगति के प्रमुख भाग में जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे से पहले जो जितना भी कुछ हो गया है उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी संगति का मुख्य भाग ही है। जब हम अपना मन में ये सोच कर आते हैं कि चलो आज मैं संडे है, प्रभु के घर में जाऊंगा, भाई बहनों के साथ महिमा स्तुति करूंगा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ वर्शिप ऑलरेडी। सो जो हम प्रचार करते हैं ये बस एक अंश है ना। तो वैसे कह के क्या है कि जो भाई बहनों ने गाना गीत गाया, महिमा का भाई ने गाया, जो हमने दान गाते वक्त सब का बहुत बहुत महत्व है। बस ये कह लो हम प्रचार के भाग की तरफ जा रहे हैं, मुख्य भाग सब मुख्य है। सो प्रभु के राज्य में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सबका महत्व एक होगा। दान पात्र में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा सबका एक ही महत्व होगा, हमारा दिल, हमारा मन। आज से 10 साल पहले कौन कौन यहाँ इस जगह पर लगभग इसी महीने में कौन कौन चर्च में आया था? मई अप्रैल के महीने में बहुत कम। जेकब तो एकदम पैदा हो गया था 10 साल पहले। ओके, लगभग 10 साल पहले इसी समय लाइक अप्रैल मई के महीने में मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया था। शर्मा रहा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शर्मा रहा है। शर्माने की क्या बात है, आपको बड़ा होना है, शादी करना है, शादी से पहले एक्सपेरिमेंट करना है, कभी जियो में जाना है, कभी एयरटेल में जाना है ना। जो सबसे अच्छा लगता है, जिसका नेटवर्क सबसे बढ़िया है उसको पकड़ लो, है ना। वैसे ही मैं अपने मंगेतर के साथ आया था यार। हमारे पास्टर साहब ने मुझे न्योता दिया था, आ जाओ शिव बिहार में एक बार आके प्रचार करो। उस समय मैं मुंबई में था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। वहाँ मेरा छुट्टियों का दिन था, यहाँ आया, काफ़ी गर्मी था तो क्या करें, लेकिन मजबूर थे, है ना। प्रेम मोहब्बत हो जाता है सबको, हाँ। उसके चक्कर में मैं दिल्ली आ गया तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बोला चलो आओ, तुमको हिंदी पढ़ना आता है, बोलना आता है, बाइबल तुमने ग्रेजुएट कर दिया, आगे प्रचार करो। मैं आ गया। तो आज देखो प्रभु किस तरह हमें ले जाता है ना। उस समय जब मैं आया था बस 2-3 भाइयों ने हाथ खड़ा किया था, शायद आपने मेरे को देखा भी होगा। उस समय मेरा बाल छोटा था जेकब जैसा, है ना। अभी तो काफी लंबा हो गया, लगभग आगे तरफ तो बाल है ही नहीं होगा, है ना। उस समय ये कच्चा बिल्डिंग था, कच्चा मकान था, है ना। हम लोग क्या था, यही कारपेट था शायद 10 साल पहले भी यही था क्या? नहीं था। हाँ, कारपेट बिछा के एक छोटा सा टेबल था, उसमें सब भाई बहन बैठे हुए थे जमीन पे। फिर हमने वर्शिप किया, प्रभु का वचन सुनाया। थोड़ा मुझे याद है उस टाइम क्या सुनाया था, बट उसको फिर नहीं सुनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग 10 साल हो चुका है जो उस टाइम का मेरा जियो का मैंने नेटवर्क, नहीं जियो नहीं आया था, एयरटेल का नेटवर्क मैंने पकड़ा था ना, वो एयरटेल आज तक चल रहा है। देखो उनका नाम है लिली, मैं उनको आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ। ये एयरटेल का नेटवर्क है, काफी तगड़ा है, एक बार खड़ा हो जाइए। हाँ, ये मेरा फॉरएवर एयरटेल है ना। तो अभी देखो प्रभु की महिमा, प्रभु के सहायता के कारण आज हमारे साथ 8 साल 9 साल की बच्ची भी है ना। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह प्रभु ने मुझे चलाया है अपने राहों में, कभी कभी मैं अपने ही राहों में भी भटक गया हूँ, वापस लाने में और मुझे खड़ा करने में प्रभु का बहुत बहुत रोल है। उसी के साथ जो है हमारी सिस्टर, जिनको मैंने अभी, मेरे पति जो मेरे पहले गर्लफ्रेंड थी 10 साल पहले, उनका भी बहुत हाथ है। इसलिए युवकों को और युवतियों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत संभल के, है ना, संभल के, देख के, प्रार्थना के साथ, है ना, अपना नेटवर्क चूज करना। समझ रहे हो ना नेटवर्क? अगर नेटवर्क सही नहीं होगा ना तो बस ऐसे घूमते रहे, एक रूम से दूसरा रूम, फिर कभी वहाँ हेलो हेलो करते रहोगे, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे बीच में प्रभु की महिमा हो, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना। कहना तो मेरे को है, प्रचार करना मेरे को है। अगर वो कह देती जाओ तुम सुबह 8 बजे उठो, जाओ टैक्सी लेके, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। एक मोरल सपोर्ट, एक परिवार का बनने के लिए पति पत्नी बच्चों सबके बीच में एक तगड़ा नेटवर्क होना चाहिए।
उसके लिए आप लोग भी प्रार्थना करिए, अपने बड़ों से, पास्टरों से ना सलाह मशवरा करिए। बस अपने ही जाके बाजार में जो भी मिल रहा है, जियो ले लिया, एयरटेल उठा लिया, वोडाफोन उठा लिया, पता चला ये तो हमारा जगह में, जिस जगह में तुम खड़े हो उसके लिए उसके पास नेटवर्क नहीं है, वो कंपेयर, वो मदद नहीं है, तो वो काफ़ी जीवन के लिए तकलीफ क्रिएट कर सकता है। सिर्फ जीवन के लिए नहीं, आगे आप लोगों के विश्वासी जीवन के लिए भी है ना तकलीफ क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से अपना जीवन साथी चूज करिए। आज प्रभु का वचन हम सुनेंगे और जो बताएंगे ये है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 17 तक। 1 से 17 तक है। मैं एक वचन यहाँ से पढ़ूंगा, बाकी जो है हमारी जरूरत के अनुसार हम वहां से देखते रहेंगे। बहुत आसान सा है। 3 अध्याय 8 वचन से पढ़ूंगा। सो मन फिराओ, योग्य फल लाओ। मन फिराओ, योग्य फल लाओ, मतलब कहना चाहता है कि प्रायश्चित करो। मन फिराओ मतलब अपने मन को चेंज करो, प्रायश्चित करो, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, और फल लाओ। आगे फिर देखेंगे। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। हमारा पिता इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम को नहीं बोल रहे, ठीक है यार, इब्राहिम, अब्राहम है ना, फादर ऑफ फेथ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इन पत्थरों से, इन पत्थर, ये दीवार के जो पत्थर है ना, इनसे संतान उत्पन्न कर सकता है। अगर आप मन नहीं फिराओगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, बस सिर्फ कन्फेस करोगे, मुंह से जुबान पे बोलोगे कि चलो मैंने यीशु मसीह, मैं विश्वासी जीवन अभी मैंने जीने के लिए ठान लिया, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रायश्चित, रिपेंटेंस नहीं होगा और आपके जीवन में विश्वासियों के लिए, अपने लिए फल नहीं दे पाओगे, तो यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर जो है इन दीवारों से, इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। कितना शर्मनाक होगा, है ना। परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने तरीके से बनाया, अपने ही लाइकनेस में बनाया, फिर भी अगर हम यूजलेस है और कह रहा है कि आपसे मेरे को ये उम्मीद नहीं है, आप जो संतान उत्पन्न कर रहे हो, आप अपने आप में भी, है ना, क्या निकम्मे हो, इन पत्थरों से मैं संतान उत्पन्न करूंगा। अगर आपका बपतिस्म, जो हम बपतिस्मा बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन साथी के लिए, मैंने अपने जीवन में रखा, मैं डूब कर फिर उठाया गया हूं, यीशु मसीह के मृत्यु, उस जीवन से, उस मृत्यु से, यीशु मसीह के डेथ, वहां से मैं दफना के बप्टाइज्ड हुआ हूं, उठ गया हूं, उठाया गया हूं ऊपर। ऊपर कहां? पृथ्वी में। लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, लोगों के लिए एक उजाला, लोगों के लिए एक मॉडल के लिए अगर उठाया गया हूं, अगर वो मेरा काम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन पत्थरों से संतान उत्पन्न करूंगा। आज प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस पुलपिट में आपने मेरे को 10 साल बाद खड़ा किया। आपकी महिमा हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम जो आपके वचन सुनाने जा रहे हैं, हमारे जीवन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इस कलीसिया के लिए, इस समाज के लिए, और इस राज्य के लिए, और इस देश के लिए भी, हम अपनी योग्यता के अनुसार फल ला सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑनलाइन वर्शिप करते समय मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई मेरे को बाइबल गिफ्ट दे दे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। किसी ने नहीं दिया अभी तक इसीलिए अभी तक आज मैं अपना इसमें लेके घूम रहा हूं, है ना।
ये जो वचन हमने पढ़ा है ये बहुत 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 बेसिक है हमारे लिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जो कि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, कलीसिया जो बैठे हैं, मे बी हम लोग फर्स्ट जनरेशन विश्वासी है, सेकंड जनरेशन है ज्यादा से ज्यादा, उससे लंबा शायद और नहीं है ना। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हमारे पिता, हमारे दादा परदादा, वो उनके समय में हम विश्वासी जीवन में नहीं थे ना, काफी नया है हमारा जो एक्सपीरियंस है। हमारा विश्वासी जीवन है में भी 10 साल 20 साल 30 साल, कम ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक का हो सकता है। इसलिए जो भी है परमेश्वर का जो वचन होता है वो अगर उसको पहुंचना होता है, सूर्य का जो किरण होता है ना, अगर उसको पहुंचना, कहीं पर पहुंचना होता है, वो किसी भी तरह पहुंच जाता है। अभी देखो सुबह सुबह अगर ये लाइट जल रहा है, अगर हम सारे खिड़कियां बंद कर देंगे, अगर सोचो यहाँ सारा दीवार है, लेकिन अगर आपको लाइट, इस उजाला को, इस लाइट की किरण को अगर बाहर पहुंचा, किसी एक जगह छेद करो, उसी छेद से निकल जाता है। उसी तरह प्रभु का वचन जो है, अगर इसको जाना है, किसी समाज को छेद कर जाना है, किसी देश, किसी राज्य, किसी विभाग को, अगर किसी पर्सनल को, इंडिविजुअल को अगर छेद करके जाना है, किसी भी तरह छेद करके चला जाता है। अब प्रभु का वचन किस पर सवार होकर आता है ये कोई नहीं जानता है ना। हमने पुराना नियम में अगर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन पहुंचने के लिए काफी समय में यह भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स नहीं रहते थे, राजा ही नहीं रहते थे, तो क्या होता था उस समय? उन्होंने फारो, जो फेरो कहते थे ना, जो बहुत ही दुष्ट सम्राट राजा था, उसका इस्तेमाल किया। प्रभु का वचन उसके थ्रू, मैं उस पर सवार होके गया। उसके बाद नबूकदनेस्सर उसके थ्रू भी गया। उसी तरह जो है, जो हमारे, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगा कि कभी कभी हम लोगों में क्या होता है ना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, जो इंडिया में हमारे यहाँ पहले वचन पहुंचा, उसके बाद सदर्न इंडिया में पहुंचा, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पहले आया था, बट रेस्पॉन्स अलग था। पंजाब में है ना, रेस्पॉन्स अलग था। उस कारण किसी तरह एक डिले जैसा है ना, जैसे ट्रेन देर हो गया, उसी तरह प्रभु का वचन पहुंचते शिव विहार में पहुंचते काफी टाइम लग गया। उससे काफी पहले हमारा सेंचुरी हमने मार दिया था, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी काफी पहले मार दिया है ना। उसी तरह हमने विश्वासी जीवन में काफी पहले ही सेंचुरी मार दिया। तो हमको क्या लगता है और आपको क्या लगता है, आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हो? हमें काफी आगे है, काफी तरक्की कर दिया? बिल्कुल नहीं, है ना। प्रभु का राज्य में क्या है, सबसे आगे वाला भी पीछे हो सकता है, सबसे पीछे वाला भी आगे हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह आपको किसी भी तरह का ये जो इंफीरियोरिटी फीलिंग होता है ना, कि देखो कुछ गेस्ट आए हैं, थोड़ा वेस्टर्न कपड़ा पहनकर आए हैं, देखो आओ जगह, हमारे ड्रेस में क्या अलग है बताओ, क्या अलग है बताओ? कुछ भी अलग? अरे कितना क्यों बनते हो यार, काफी अलग है। हाँ बोलो। अरे कपड़ों की बात ओके, और बाहर की बात बता रहा हूँ, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, है ना। कपड़े का क्वालिटी अलग हो सकता है, कपड़े का डिजाइन अलग हो सकता है। देखो ये जेकब तो ऐसे चक वाला ना, ऐसे क्या कहते हैं, वैसा वाला पसंद करते हैं। ये थोड़ा इंडियन स्टाइल है, इंडियन फैशन है। मेरा जो है थोड़ा वेस्टर्न है, चेक्स है ना, ये होता है। जब हमारे दादा परदादा ये इंडिपेंडेंस पे जब ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने प्रभु का वचन जो है हमारे लिए जो किस तरह आया, कैसे आया, वो तो छोड़ो, हमारे टेबल में जिस तरह आया था उसी को हमने खा लिया। उन्होंने जो कल्चर, उन्होंने उस टाइम का जो फैशन था, जिस तरह का लैंग्वेज था, जिस तरह का नाच गाना था,
उसी के साथ हमने प्रभु के वचन को खा लिया, है ना। आज तक जो है वो जो ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन हमारे रहन सहन, हमारे कपड़ों में, हमारे फैशन, हमारे स्टाइल, हमारे कहने का, बात करने के तरीके में काफी इंग्लिश रह गया, है ना। जिसको हम चाहकर ना चाहकर भी उसको चलो चले जाओ करके नहीं करते, वो हम में समा गए, बट धीरे धीरे जो है वो समय के साथ बदलता है ना। तो ये कहने का मेरा ये मतलब है कि सुसमाचार, प्रभु का वचन कहीं पर भी, है ना, जगह 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 जो है लोगों तक, समाज, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से आया है। जिस तरीके से आपको प्रभु का वचन जिस कल्चर में, जिस अदा में, है ना, जिस स्टाइल में आपके पास पहुंचा है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वासी जीवन में, हमारे विश्वासी कल्चर में ऐसा कोई नहीं है कि इस भाई साहब का जो कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर है, वो बढ़िया है, इसका थोड़ा नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस तरह, जिस चश्मे से आपको यीशु मसीह सबसे अच्छा लगता है, उसी चश्मे को पहने रखिए। जिस कपड़े से, जिस जूते को पहनकर, जिस भाषा से आपको यीशु मसीह सबसे अच्छा, सबसे मीठा लगता है, सबसे मधुर लगता है, उसी भाषा में बात करें। आपको कोई जरूरत नहीं है कि चलो वो लोग जो है इंग्लिश में प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, हम हिंदी में करते हैं, तो बस दिखावे के लिए है। सबसे जरूरत जो होता है, हमारे कपड़े नहीं, हमारे जूते नहीं, हमारा कल्चर नहीं, हमारे गाने का तरीका नहीं, हमारा हृदय होता है। यीशु मसीह ने उस पर कितना उस पर समा हुआ है, यीशु मसीह उस पर निर्भर करता है ना। देखो यहाँ में काफी महिलाएं हैं। अमोस भैया के वाइफ को देखो, कभी साड़ी पहनती है? जरूरत नहीं है उसके लिए, उसको जरूरत ही नहीं है ना। और काफी यहाँ सिस्टर्स, महिलाएं हैं, आप लोग जीन्स पहनते हो, आपको जरूरत ही नहीं है, कल्चर की जरूरत है ही नहीं। आप जैसे हो, जिस तरह हो, मगन हो, मस्त हो, एकदम मजे में रहो, बस यीशु मसीह के साथ चलो, वही काफी है। उसी तरह हमारा जो विश्वासी जीवन था, हमने जिस तरह हमें भेंट किया गया, हमने उसको उसी तरह पी लिया, उसी तरह हमने खा लिया, और उसी तरह आज तक बिहेव कर रहे हो। हम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं यहाँ आता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, मेरे को कोई फील नहीं होता, इन्फीरियर नहीं लगता कि चलो मेरे वाइफ ने आज साड़ी नहीं कर, चलो ठीक है यार, करना क्या है, प्रभु का महिमा स्तुति करना है। उसी तरह जब आप हमारे बीच में भी आओगे, वही उसी तरह आप भी अपने मन को, मानसिकता को बनाए रखिए। कोई इंफीरियरिटी, कोई कम ज्यादा कोई नहीं, है ना। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी जगहों में, मिशन फील्ड्स में हमने देखा है कि थोड़ा उनको लगता है कि थोड़ा बाहर से लोग आए, या अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, किस तरह रहे, उसमें हमारा ख्याल ज्यादा, उसमें हम ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। वो मुख्य बात नहीं है। तो यहाँ यीशु मसीह का वचन जो है, प्रभु का राज्य का वचन, इस जगह पर, है ना, यहाँ जो हम गालिली और यरदन नदी, जो जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना सेवा स्टार्ट किया था, वहां पर किस तरह पहुंचा, वहां पर भी देखो काफी अलग तरीके से पहुंचा है। और ये पहुंचाने वाला कौन है? पहुंचाने वाला कौन है? एक तीसरा अध्याय 1-2 में क्या लिखा है? देखो, प्रभु का वचन पहुंचाने वाला कौन है? जल्दी जल्दी बताओ यार, क्या कर रहे, सो रहे हो क्या? नहीं, हाँ, यूहन्ना, बपतिस्म करने वाला यूहन्ना, जॉन द बपटिस्ट। कैसा है वो? जीन्स के साथ किया था क्या? हाँ, साड़ी के साथ किया था क्या? नहीं, बस नॉर्मल सा बस्ता, है ना, जो बोलते प्रोफेट्स जैसे कहते, जंगल से आया है, जंगल से आया, बस खत्म। जितना भी मैंने अभी तक बोला वो सारा सॉल्व हो गया, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रभु का वचन को पहुंचना है, पहुंच जाएगा। कपड़ों, रहन सहन, भाषा, तरीका, तौर तरीका, इसमें ध्यान मत दो। प्रभु का वचन अगर पहुंचना है, कहीं पर पहुंचना है, कहीं पर आपको पहुंचना है, जिस तरह पहुंचना है, बस सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु पर क्या बोलते हैं, समर्पित करो, प्रभु आपको यूज करेगा। भाषा का तकलीफ है, प्रभु जो है आपका रहने के तरीके से, आपके व्यवहार से अपना वचन पहुंचा देगा, है ना। यहाँ पर जॉन द बपटिस्ट, यूहन्ना जो है, जंगल से, सीधा जंगल से आया वो,
कहीं और से नहीं आया। अगर जितना भी स्टडी करोगे आप इसका रूप को थोड़ा सुधारना भी चाहोगे ना, कुछ कहने लायक इसके पास है ही नहीं है। खाता क्या था वो? तितली, टिट्टी, ग्रास ऑपर। मैं भी खाया हूँ, खाए होगा नहीं खाया, टेस्ट कर लूंगा। कुछ कहने लायक नहीं है इसके। जो प्रभु का वचन लेकर आया था समाज के सामने, समाज जो था काफी ऊंचा था। उसके स्टेटस को, उसके स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो वो काफी नीचे, सीधा जंगल से, है ना, कैसा रहता था, कहाँ सोता था, कुछ एड्रेस नहीं है, लोकल एड्रेस नहीं है उसके पास, डायरेक्ट मोबाइल नहीं है ना, स्मार्टफोन नहीं है, क्या क्या नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, है ना। मिशन फील्ड जाना है तो आपको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, पहले सूटकेस चाहिए, चप्पल 2-3 चाहिए, कपड़े 2-3 चाहिए, इस बंदे को देखिए, बस ये ढक दिया, बस दंगा बंगा ऐसे ही चला गया। लेकिन उसको भी प्रभु ने यूज किया, है ना, और उसका महत्व इतना है कि वो बंदा जो है यीशु मसीह को बपतिस्म करने वाला हो गया। आमीन, आमीन। इस जमाने में, हमारे जमाने में, क्या आप चाहते हो कि आप कहीं जगह, अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में यीशु मसीह को बपतिस्म करने वाला बनना चाहते हो? डेफिनेटली। काफी चैलेंजिंग है। जॉन द बैप्टिस्ट का जीवन जो है, जो जिस तरह वो रहा है और जिस तरह प्रभु ने उसको यूज किया है, हमारे लिए एक चैलेंज है ना। प्रभु हमें भी यूज कर सकता है, करना चाहता है, और इनफैक्ट बहुतों को तो कर भी रहा है ना। ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर चमड़े का पटोका बांधे हुए था, है ना। काफी सिंपल, सादा जीवन, उच्च विचार। कौन कहता है ये? गांधी जी। काफी मिलता जुलता है ना। गांधी जी को भी तो किसी तरह प्रभु यीशु परमेश्वर ने यूज किया होगा, है ना। वो भी कहता था कि बाइबल के टीचिंग जो है बहुत अच्छे हैं। प्रभु की महिमा हो। आमीन, आमीन। जिस तरह परमेश्वर ने फारो को यूज किया, नबूकदनेस्सर को यूज किया, महात्मा गांधी को भी। मुझे तो लगता है कि इतने अच्छे वचन, सुविचार जो महात्मा गांधी कहते थे, उसमें से कुछ ना कुछ तो बाइबल से भी उन्होंने सोच लिया है, और डेफिनेटली उन्होंने कन्फेस भी किया है, और वो पढ़ता भी था बाइबल को। द बीएटिट्यूड्स, है ना, वो क्या कहते हैं? धन्य है वे जो मन के वही वाला, वो उसका फेवरेट था। नॉन वायलेंस कहता था। नॉन वायलेंस कहां पर है? यीशु मसीह के जीवन को देखो। नॉन वायलेंस, अहिंसा, टोटल अहिंसा। जो हमने 8-9 में पढ़ा था, सो मन फिराओ ये योग्य फल लाओ, इसी में हमारा मेन फोकस होगा। और इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। उस समय और इस समय जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बपतिस्म, है ना, सबने बपतिस्मा ले लिया? बपतिस्मा ले लिया? बपतिस्मा ले लिया? ओके, समझ में आया बपतिस्मा का मतलब? कोई एक बहन बताओ बपतिस्मा का क्या मतलब है? कोई एक बताओ, अपने मन से बताओ। हमने परमेश्वर को पा लिया है और उन्होंने हमसे प्रेम किया है, हमने बपतिस्मा लिया ताकि हम उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तो मैंने उम्मीद नहीं किया था। इतना अगर मेरे को पूछा जाता तो सरेंडली मैं बता भी नहीं सकता। परमेश्वर को हमने पा लिया। एक
कवनेंट होता वाचा। है, एक वाचा होता है, दो पार्टी के बीच में एक वाचा होता है ना, कि मैं आज से मृत्यु तक आपके साथ एक पार्टी बन के रहूंगा। एक दूसरे में समा गया है बपतिस्मा। उस समय जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया था, उस समय का एक प्रथा, एक प्रैक्टिस था बपतिस्मा। यहूद यीशु मसीह के पहले भी और जॉन द बपतिस्ट के पहले भी ये जो बपतिस्मा पानी में डुबा के फिर उठाना, ये काफी पहले से चल रहा है। अगर आप पुराना नियम में भी देखोगे तो काफी जगह प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, भविष्यद्वक्ताओं ने भी राजाओं को, महाराजाओं को, सैनिकों के सेनापति नामन को भी जाओ यर्दन नदी में, कहाँ बोला था, डूब कर आओ, मतलब इमर्स होकर आओ। वो सब जो था एक प्रैक्टिस चल रहा था, वो एक तरह का कन्फेशन, हाँ, कि मैं अपना जीवन जो है, जो मैंने अपने पुराने जीवन में, आज तक के जीवन में जो कुछ मेरे में खराब चीज था, मिस्टेक्स था, जिस प्रथा को मैं लेकर चल रहा था, उसको छोड़कर, उसको डुबाकर एक नए प्रथा में, एक नए जीवन में जीने का एक प्रवचन, एक प्रोक्लेमेशन भी था। और इसको परमेश्वर ने काफी तरीके से, भविष्यद्वक्ताओं ने काफी तरीके से यूज भी किया। एक तो चंगाई करने के लिए, है ना, चंगाई करने के लिए भी यूज किया गया था। एक प्रैक्टिस जो है उसको तरह तरह के तरीके से परमेश्वर ने यूज किया, परमेश्वर के लोगों ने यूज किया है। यहाँ पर भी जो है यीशु मसीह या परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये जो वचन, ये जो समाचार जो है, ये अलग से जॉन द बैप्टिस्ट ने लाया नहीं था। इससे पहले भी यहूदियों के बीच में, है ना, उनका हिस्ट्री क्या है कि हमारा सेवा, हमारे ऊपर महाराज एक आएगा, एक मसाया, एक मसीहा आएगा, जो हमें सारे दुख, ये गरीबी, ये मारा मारी, ये सारी चीजों से हमें उठाकर एक हमारा एक साम्राज्य बनाएगा, जिसमें हम रहेंगे, जिसमें हम राज करेंगे। यहूदियों का ये मानना था। उसको वो या तो स्वर्ग का राज्य कहते थे, या तो मसीह का साम्राज्य कहते थे। वो उनके बीच में ये जो हिस्ट्री है वो है। तो वही वचन जो है जॉन द बैप्टिस्ट ने भी सुनाया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। ये चीज नया है ना, जो उनका प्रैक्टिस चल रहा था, बैप्टिस्ट करके, कन्फेस करके मैं अपना जीवन को चेंज करना चाहता हूँ। मैं एक समाज से, एक कम्युनिटी का था तो अब दूसरे कम्युनिटी में जाना चाहता हूँ, ऐसे करके जो कुछ प्रैक्टिस था, है ना। अभी मैं कुमार हूँ तो मैं अभी क्या बनना चाहता हूँ, ठाकुर बनना चाहता हूँ। तो क्या है कि चलो बपतिस्मा कर दे। वो प्रैक्टिस था उनका, काफी सिंपल सा था, बट बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। वो लोगों को देखने के लिए भी था, फिजिकल, है ना, एक्सेप्टेंस के लिए भी वो चीज को, ये बपतिस्मा को माना जाता था। तो उस समय यहूदियों का जो वचन था, यहूदियों का फर्स्ट सेंचुरी एडी आ चुका है। यहाँ में बड़े बड़े साम्राज्य पूरे हट चुके हैं, मर चुके हैं। साम्राज्य कहने को कुछ नहीं है, रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर काफी दिग्गज, काफी उन्होंने तानाशाही किया। ये समय था यहूदियों के लिए। यहूदी सोच रहे थे कि अब कौन आएगा हमारे लिए, हमें इस रोमन साम्राज्य से छुड़ाने के लिए, हमारे लिए अच्छे दिन लाने के लिए कौन आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। ये चीज इन लोगों में चल रहा था। तब बैप्टिस्ट जॉन ने ये
वचन आके उनके बीच में रखा। तो क्या है कि बहुत सारे जेंटाइल्स अन्य जाति है ना, बहुत सारे कुमार लोग थे जो वो कहते थे जो ठाकुर साहब आ रहे हैं, नए ठाकुर आ रहे हैं, हम भी चलो ठाकुर वाले में घुस जाते हैं। तो वो वहां पर जाने के लिए मैं ऐसे कुमार जो मैं इतने साल रहा हूँ, अब मैं ठाकुर आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ कि एक बड़ा ठाकुर आ रहा है, वो बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट करेगा, मैं भी वो चीज चल रहा था यहाँ पे यर्दन नदी में, है ना, गालिली, गालिली नदी में ये चीज चल रहा था। तो जॉन द बैप्टिस्ट क्या है कि वो तो मतलब फिजिकली उसको उसके पास आ रहे थे, मुझे बैप्टिस्ट करो, कन्फेस करना है मेरे को कि मैं जिस जात का था वो बहुत खराब था, हम नंगे भंगे रहते हैं ऐसे करके, ये खाते थे वो खाते थे, मीट खाते थे, नॉन वेज खाते थे, जानवरों के साथ रहते थे, अब मैं भी आप लोगों जैसा यहूदियों जैसा ठाकुर बनना चाहता हूँ। वो चीज चल रहा था। और ठाकुरों के बीच में भी काफी नकली ठाकुर थे, वो लोग भी गए और बोले कि हमारा जीवन बहुत खराब था, हम नीति और नियमों के हिसाब से नहीं रहते थे, है ना, जो यहूदियों का नियम काफी लंबा है, लेविटिकस पढ़ो, है ना, इनके हिसाब से हम यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे, चलो हमको फिर से ओरिजिनल बनना है, बैप्टिस्ट करते हैं, वो चल रहा था एकदम। जिस तरह हम कभी कभी मिशन फील्ड में करते हैं ना, चलो रिपोर्ट देना है, अरे सब बुलाओ बैप्टिस्ट करते हैं, नंबर चाहिए, नंबर गेम, वो वाला चल रहा था। तो यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा था उसी चीज के बारे में, उसी जो प्रैक्टिस चल रहा था उनके जीवन में, विश्वासी जीवन में, यहूदियों के जीवन में जो प्रैक्टिस चल रहा था, उसको लेकर ये जॉन द बैप्टिस्ट का डांटना, वो गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग समाज के अंदर आ रहे हो, लेकिन आप लोगों में क्या है, पश्चाताप नहीं है। आप बपतिस्मा तो ले रहे हो, मेंबरशिप भी आपका चर्च मेंबरशिप भी हो गया, लेकिन जो चीज आप पहले करते थे, दारू पीते थे, है ना, पत्नी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, जुआ खेलते थे, वही चीज हो रहा है। क्या मतलब है फिर बपतिस्मा लेने का? आपने अपना मन नहीं फिराया, आपने अपना जीवन को चेंज नहीं किया, आपके जीवन में कुछ नया देखने को नहीं है। आप कहते हो चलो मैं यीशु के पीछे रहूंगा, उसके सुसमाचार के तौर तरीके में चलूंगा, पर कैसे चल रहे हो? आज यहाँ पर इस नेटवर्क को आपने ज्वाइन कर लिया, एयरटेल को, कल जियो में फिर जा रहे हो, आपने नेटवर्क को, ये जियो को ठीक से भी नहीं बताया, है ना। जवान लड़का लड़की करते हैं ना, आज एयरटेल के साथ बैठे हैं, हम घूम रहे पार्क में, हम आपको शादी करेंगे, मजे करेंगे, है ना, बस इस तरीके से रह रहे, कर रहे, गंदा चीज कर रहे, उसको छोड़ दिया, कल चलो जियो खत्म, अब एयरटेल में चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है विश्वासी जीवन। जो यूथ फॉर क्राइस्ट कहते हैं ना, यीशु मसीह के लिए जवान लोगों का रहने का तरीका नहीं है ये। ना तो हमारे लिए ठीक है, ना तो हम जो हमारे जीवन को देखकर रोल मॉडल जो हमें, हमारे भाइयों छोटे लोगों के लिए, ये भी ठीक नहीं है, माता पिता समाज के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे चर्च के लिए भी ठीक नहीं है। वो सब चीज चल रहा है। बपतिस्मा जो है बस नाम का बपतिस्मा है, नंबर का बपतिस्मा है, वो रिपोर्ट में देना है, सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट देना है, तो चलो करो, पानी फेंको ऊपर, डुबाओ, करो, वही चीज चल रहा है ना। तो परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अगर यही चीज जॉन द बैप्टिस्ट आज हमारे चर्च के लिए आकर कह रहा होता तो कहां है? ये बिल्डिंग बनाने में क्या जरूरत है? यहाँ पर आके बैठने का क्या जरूरत है? अगर आपका बपतिस्म जो आपको डुबाया गया है, जो आप यीशु मसीह के साथ उसके मृत्यु में जो आपको साथ में डुबाया गया है, दफनाया गया है, और ईस्टर संडे को जो हम बनाते हैं यीशु मसीह के साथ एक नए रूप, एक नए मन,
एक नए सोच के साथ जी उठा है, वही तो हमारा बपतिस्मा है। जो पानी में जाके जो डूबे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए है, वो हमारा चर्च मेंबरशिप के लिए है, वो हमारा सेक्रेटरी बाबू के रिपोर्ट के लिए है। तो फोटो लगाते हैं, चलो आज इतनों का हमने बपतिस्मा कर दिया। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये चीज है जो हमारे सिस्टर ने बताया। आपका नाम क्या है? राखी ने बताया है कि ये हमारा मानना है कि मैं यीशु मसीह के साथ मरा हूं, डूबा हूं, है ना, दफनाया गया हूं, और मैं तीसरे दिन यीशु मसीह के साथ उठा हूं उस पानी से, उस मृत्यु, है ना, उस जहर से, मृत्यु के जहर से मैं उठ गया हूं। अब मैं नया रूप में हूं। मेरे अंदर जो है वो मैं नहीं, यीशु मसीह है। वो है आपका बपतिस्म, है ना, जो सर्टिफिकेट में लिखा है, स्कूल एडमिशन के लिए देते हैं, वो आपका बपतिस्म नहीं है, वो आपका चर्च मेंबरशिप का डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, जरूरी अंदर है। जो आपने वाचा, बपतिस्म में हमारा वाचा होता है कि हम साथ साथ चलेंगे, है ना, दुनिया मुट्ठी में करेंगे, जियो वाला, है ना, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ऐसे नहीं, ऐसे। ये है हमारा विश्वासी जीवन। दिस इज माई बपतिस्म। अगर इस तरह नहीं रहा ना तो यही वचन जो मैं पढ़ा हूं उसी को खाना पड़ेगा। इन पत्थरों से इब्राहिम का संतान उत्पन्न करूंगा, इसी वचन को। उससे पहले अगर पढ़ोगे ना, क्या कहा गया था, क्या बोला था, वो थोड़ा पढ़ना, कुछ या साथ में कुछ लिखा है सदुकी और फरीसियों के लिए। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। बस, सांप के बच्चों, वो हमारा, वो हमको कहेगा, सांप के बच्चों क्या कर रहे हो यहाँ चर्च में, क्या ढोंग कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, ये इस बिल्डिंग को पार भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है सदूकी और फरीसियों का मानना है कि हमारे लिए बपतिस्म, हमारे लिए यीशु मसीह का कोई जरूरी नहीं है, मसीही कोई नहीं चाहिए, हमें सम्राट राजा चाहिए। हमने जो नीति नियमों का पालन किया, फारिसी, मेरा पिताजी जो है वो पास्टर है, प्रीस्ट है, साधुकी। साधुकी कौन है पता है? जो नए पुराने नियम में प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? याचक, पुजारी। चलो आज के कॉन्टेक्स्ट में पुजारी, पंडित जी। मेरे पिता, हम तो पंडित के परिवार से है, नहीं चलेगा। साधुकी, जडोकी जो था उस समय का इस्राएल राज्य जब चल रहा था, लेवाइट्स का जो था वहां में से एक था याचक, जदोकी, उन्हीं के संतान है ये। यानी कि ये बहुत बहुत पावरफुल पंडित, ब्राह्मण वाला है ना। उनका कहना था कि ये तो हमारा बर्थ राइट है, पंडित के है, जन्म सिद्ध अधिकारी। नहीं बाबा, वो जो है ना, परमेश्वर के ऑफिस में नहीं चलता है अधिकारी। आपको कोई काम कराना है, स्कूल में गए, कहीं एडमिशन होता है, अरे हम पास्टर के फैमिली से है, कर दो, हो जाता है वहाँ, है ना, हो जाता है ना। अरे हमारे भैया जो है वो जिला अधिकारी है, उनके यहाँ से है, उनके गांव से है, हो जाता है, चलो तो एडमिशन। प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं चलता है। आपको मन फिराना है, मन फिराना, दैट इज नॉट द एंड पॉइंट।
मन फिराने के बाद क्या बोलता है? योग्य फल लाओ, बी अ लाइट, उजाला बनो, किसी भी तरह छेद करके जाओ, है ना। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में मन नहीं फिराएंगे, मन फिराना काफी आसान है, कन्फेस करना बहुत बहुत आसान है। चलो कल मैंने दारू पिया, तो भगवान मेरे को माफ कर दे। रोमन कैथलिक्स क्या करते हैं? कल को मर्डर कर दिया, गए वो प्रीस्ट के पास, एक छोटा सा रूम में, प्रीस्ट यहाँ है, हम यहाँ है, एक पर्दा रहता है। अरे प्रीस्ट कल मैंने मर्डर कर दिया, बहुत खराब किया, चलो वो है, वो क्या करते, कन्फेशन हो गया, कल से नहीं करना, ठीक है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण वो वाला नहीं चलता है ना। कन्फेशन करना है और रिपेंटेंस करना है, उस पश्चाताप करना है कि मैं उस मार्ग में नहीं चलूंगा। अगर मेरे को चलना है तो मेरे टांगे टूट जाए, अगर मेरे को फिर पीना है तो मेरे हाथ काट दिया जाए, इतना तक आपको कन्फेस करना है। हिम्मत, हिम्मत। जिन विश्वासी भाइयों के पास हिम्मत नहीं है ना, उनके पास रिपेंटेंस, प्रायश्चित करने का आपके पास हिम्मत क्या है, दम नहीं होता है। यानी कि आपका विश्वास जो है वो अभी थोड़ा कच्चा है, कच्चे धागे में चल रहे हो, है ना। थोड़ा तगड़ा वाला राइस खाना है, चावल जो है थोड़ा तगड़ा वाला, वो वाला खाना है ना। आपको हमेशा चावल के साथ दाल नहीं मिलेगा। थोड़ा चावल टाइट हो गया तो दाल डाल दिया, घोल दिया, खा लिया, मजे। कोई जगह में क्या है, किसी किसी स्थिति में क्या है, बस चावल को वैसे ही खाना है तगड़ा। उसके लिए आपको आपके रोज के जीवन में मन फिराना है, प्रायश्चित करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योग्य फल। अगर योग्य फल नहीं लाओगे तो उसके नीचे क्या लिखा है? वुड कटर, लकड़ी काटने वाला जो है, क्या लेके खड़ा है? कुल्हाड़ी लेके खड़े, काट देंगे, है ना। प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो कि हमारा जड़ जो है कटाना जाए। आज यहूदियों का जड़ कट चुका है, और काटने वाला कौन है? दयालु परमेश्वर, जिसने अपना पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया है। अगर वो यहूदिया जो बहुत पहले समय से, अब्राहम के जमाने से जिसको चुना है, अगर उसके संतान का जड़ काट सकता है, हम तो बस 10-20 साल से ही उसको लेके चल रहे हैं ना। उसको हम उनको परमेश्वर के को जाने कितना साल हुआ? कितना साल हुआ परमेश्वर को आपने जाना? 20 साल, बहुत कम है। ऐसे ही काट के फेंक देंगे। वो वाला लैंग्वेज सुने हो ना। हम अभी तक जो है दया के सिचुएशन में, परमेश्वर जिसने 2000-3000 साल पहले, 4000 साल पहले इब्राहिम को अलग से, इतना स्पेशल से चुन कर कहा है कि मैं आपके थ्रू, आपसे मैं एक नेशन बनाऊंगा, एक राज्य बनाऊंगा, जो सारे नेशन के लिए, सारे राज्य के लिए आप एक एग्जाम्पल होंगे। उनके संतान का जड़ काट दिया तो हम तो कुछ नहीं है। 100 साल, 10 साल, 5 साल, किसी के लिए तो कुछ 2-3 महीने के ही चेले हैं प्रभु के, परमेश्वर के। उसको काटने और उसको फेंकने में वो डबल 2-3 बार नहीं सोचेगा। इसलिए जो दया हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिखाया है, हमारे पास्टर के थ्रू, हमारे एवेंजलिस्ट के थ्रू, उसको एकदम पकड़ के, बपतिस्म जो हमने लिया है उसको सीरियसली पकड़ के चलो। मन फिराओ, प्रायश्चित करो, योग्य फल दिखाओ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।